अब हम अष्टवक्र गीता को आरंभ करते हैं। आपको प्रश्नोत्तरी में तो मजा आता ही होगा। तो यही प्रश्नोत्तरी राजा जनक और अष्टवक्र जी के बीच में हुई, जिसमें राजा जनक अपने मन में उठ रहे सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अष्टवक्र जी से प्रश्न पूछते हैं। प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हुए राजा जनक अष्टवक्र जी को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? दूसरा प्रश्न है, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूटा जा सकता है? और तीसरा एवं अंतिम प्रश्न, एवं वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को और फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण और फल को, मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को और फल को, और उसके भेद को मेरे को या मेरे प्रति विस्तार से कहे। राजा सिर्फ इतना चाहते थे। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टवक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में तो 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। चारों में से तो राजा ज्ञानी नहीं लगता, क्योंकि संशय और विपर्य से ज्ञानी रहित होता है, आत्मानंद में आनंदित होता है। परंतु राजा ऐसा तो है ही नहीं, या तो संशय से युक्त है एवं यह अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि विपर्य ज्ञान और असंभावना आदि का युक्त जो व्यक्ति होता है उसे अज्ञानी कहते हैं। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, तथा जिसके चित्त में स्वर्ग आदि फलों की कामनाएं भरी हो उसका नाम अज्ञानी होता है। परंतु राजा को किसी प्रकार का लोभ भी नहीं। यदि ऐसा होता तो यज्ञादिक कर्मों के विचार के बारे में राजा सोचता नहीं, यज्ञ आदि कर्मों के बारे में राजा सोचता नहीं, एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं लगता, क्योंकि मूढ़ बुद्धि वाला तो वह होता है जो कभी महात्माओं को मानता ही नहीं, स्वयं के अंधकार में, अहंकार में अंधा होता है, महात्माओं को दंडवत प्रणाम नहीं करता, अपनी जाति और धन के अभिमान में ही मरा जाता है। लेकिन ये राजा तो वैसा भी नहीं, क्योंकि इसने हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार किया, हमारे को अपने भवन में लेके आया और संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह को प्रश्न किया। अच्छा, इस प्रकार सिद्ध होता है कि राजा जनक जिज्ञासु है, अर्थात मुमुक्षु है और आत्मविद्या के पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अष्टवक्र जी राजा के प्रति अपने साधनों को कहते हैं। यहां पर मूल बात यह है, आप ये सोचिएगा कि जो व्यक्ति 4 प्रकार के जो बताए गए हैं उसमें से केवल जिज्ञासु व्यक्ति को ही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी माना गया, आत्मविद्या का अधिकारी माना गया। बहुत से लोग मूढ़ होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे। गुरु कहां से ज्ञान देगा तुमको? तुम तो अपने धन अभिमान में, अपने शरीर के अहंकार में ही मरे जा रहे हो। और जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं तो उन्हें समझाने का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, वे अपनी दुनिया खुद बसा लेते हैं। अतः अष्टवक्र जी ने जब ये प्रश्न सुने तो बड़े प्रेम पूर्वक राजा जनक जी को कहते हैं, यदि आप संसार से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं
तो चक्षु, रसना आदि ज्ञानेंद्रिय से जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय है, उन्हें विष की तरह त्याग देना। जैसे विष खाने से पुरुष स्त्री मर जाते हैं, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु मोक्ष वाली नहीं बताई, यहाँ पर संसार चक्र रूपी वाली मृत्यु बताई, क्योंकि उसके बाद में फिर जन्म होगा। इसलिए मुमुक्षु यानी जिज्ञासी व्यक्ति को सबसे पहले इनका त्याग करना चाहिए। और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है। रोग आदि उत्पन्न होने से शरीर कमजोर पड़ेगा, तो कैसे साधना करोगे? और अगर बुद्धि मलिन हुई तो विवेक और अविवेक में, सार और असार में क्या चीज है, उस वस्तु का विवेक ही नहीं रहेगा तुम्हारे मन में, दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के अधिकारी अर्थात मुमुक्षु जिज्ञासु व्यक्ति को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। इस प्रकार अष्टवक्र जी कहते हैं। तो राजा जनक कहते हैं, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर रह नहीं सकता। जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि हुए हैं, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया। क्या फिर वे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए और भोग भी भोगते रहे? फिर आप हमसे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इन्हें त्याग दो? ऐसा जनक ने इसलिए कहा क्योंकि विश्वामित्र तो स्वयं अप्सरा के साथ में विहार कर रहे थे, और इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं संशय आ गया। तो अष्टवक्र जी कहते हैं, हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जा सकते, किंतु इनमें जो आसक्ति है, अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त या प्राप्त नहीं होने पर जो मन में, चित्त में व्याकुलता व्याप्त हो जाती है और सदैव मन उसी में लगा रहता है, उसे आसक्ति कहते हैं। उसके त्याग को करने को मैं कहता हूं। अर्थात अगर इनमें से कोई सुख नहीं मिल पाया तो उसमें अपनी आसक्ति मत लगा देना। और उस त्याग को ही मैंने विषयों का त्याग कहा। और जो प्रारब्ध के द्वारा या आपके भाग्य के द्वारा जो प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट हो जाना। एकदम लोलुपता मत करना, लालच मत करना कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और उस प्रकार के सुख सुविधाओं के लिए असत्य भाषण आदि तो कभी भी मत करना। और जब प्राप्त हो जाए तो उनमें दोष दृष्टि और जब ग्लानि उत्पन्न हो तो मन को पूर्णतः स्वच्छ रखना। कुल मिला के बात यही है कि अगर कोई भोग या फिर वस्तु आपको नहीं मिले तो उसमें मन नहीं लगा देना है। अगर नहीं मिली तो भाग्य में नहीं है बोल के छोड़ दो। जितना भाग्य में लिखा है उतना ही प्राप्त करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मन बुद्धि मलिन होगी, किसी के आगे हाथ फैलाओगे, रोओगे गाओगे, ये सब छोड़ दोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ। हम अगले वीडियो में अगले प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर ऊपर के जितने भी मैंने वाक्य कहे उनमें से किसी में भी आपको संशय होता है, समझने में परेशानी आती है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि हम लगातार अगर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखेंगे तो आगे कैसे समझ पाएंगे। क्योंकि ब्रह्म विद्या भी बड़ी गूढ़ चीज होती है, मन में संशय पैदा कर देती है, उलझन पैदा कर देती है, और जरा सी ज्ञान की गड़बड़ी होने पर उसका स्वरूप ही बदल जाता है। मूल ज्ञान अविद्या बन जाता है। इसलिए
आप जुड़े रहें, ध्यान से सुनिए और बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।